हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसी स्थिति है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों को ही कर्मा मिल रहा है और आपके लिए यहाँ पर जस्टिस आ रहा है। इस टाइम पर ये दोनों अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने गलत किया हो किसी के भी साथ, तो उसकी सज़ा इनको अभी मिल रही है। उसी का ऐसा है कि इसकी वजह से इनकी लाइफ में भी परेशानी है और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ भी चल रहा है। और देखिए यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को ना इग्नोर भी कर रहे हैं। जो इंसान कल तक उनके पीछे भाग रहा था, आज वो इंसान ही ऐसा है कि थोड़ा इनमें बदलाव आ गया है आपके पर्सन में, और किसी तरह से थर्ड पार्टी को लेकर चिढ़े हुए भी हैं और उसको इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा है थर्ड पार्टी को डोमिनेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो ऐसा है कि अपनी मनमानी कर रही है। ये अपने कंट्रोल में उसको रखना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनके कंट्रोल में आ नहीं रही है और थर्ड पार्टी अपनी मनमानी कर रही है। इसलिए आपके पर्सन क्या है, उससे नाराज़ भी हैं और उसको इग्नोर भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी सुधर जाए तो यहाँ पर इनका रिश्ता ठीक हो सकता है, पर थर्ड पार्टी किसी भी बात को सुनने को और समझने को तैयार नहीं होती और आपके पर्सन को ये बात बुरी लगती है। वो समझाने का प्रयास कर चुके हैं, पर थर्ड पार्टी ऐसा है कि जो अपने हिसाब से सब काम करना पसंद करती है और किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। देखिए जब तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कंट्रोल में रहती है, उनकी बातों को मानती है, उनके हिसाब से चलती है, तब तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब भी वो इनकी बात का विरोध करेगी या अपनी मनमानी कर देगी तो आपके पर्सन का ऐसा है कि वो नाराज़ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन समझौता करते भी नहीं हैं। थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, लेकिन इनकी जितनी भी नहीं है वो भी समझौता कर लेती है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का मामला ही उल्टा है। इनका ऐसा है कि सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंसान समझौता करना नहीं जानता और इनकी वजह से भी रिश्ते में परेशानी है। अगर थोड़ी समझदारी ये दिखाएं और थोड़ी थर्ड पार्टी, तो रिश्ता इनका अच्छा चल सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी को ये चाहते हैं कि वो इनके ही हिसाब से चले हमेशा, ये उसकी नहीं सुनेंगे। और आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं गाइस कि थर्ड पार्टी कोई भी काम कर रही तो पहले इनसे परमिशन ले। अगर उसको दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है या परिवार वालों के ही साथ अपने वो कहीं जा रही है या उनके साथ समय बिता रही है, या ऐसा है कि उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, इनकी तरफ नहीं दे रही है, तो हर चीज़ में आपके पर्सन को तकलीफ़ है। बस उनका यही है कि ये उनके हिसाब से चले, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकती। और थर्ड पार्टी चाहती कि भाई उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहती है। तो हर बात इनको बताना ज़रूरी नहीं समझती वो, कि हर बात के लिए इनसे सलाह लेना वो ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। आपके पर्सन तो देखिएगा इस पहले से ही ईगोइस्टिक हैं और ये तो अपने कंट्रोल में हो सकता है आपको भी रखते थे, अपने हिसाब से चलाते थे। और जब आप अपनी मनमानी कहीं कर लेते ना, तो ये इंसान का ऐसा था कि ये चिढ़ने लगते थे, बात बंद कर देते। तो यहाँ पर अभी देखिए थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है इनकी बातचीत भी बंद है, कुछ के साथ तो हो ही सकता है कि इनकी बातचीत थर्ड पार्टी से बंद है। और ये उसी लिए कि जिससे चिढ़े हुए हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, और वो बात करने की कोशिश करती भी है तो ये उससे बात करना नहीं चाहते। चाहे ये लोग एक साथ रहते भी हैं, ये दोनों हो सकता है हस्बैंड वाइफ हैं, या किसी तरह से अगर साथ में भी रह रहे हैं या अलग अलग भी रहते हैं, तो यहाँ पर नो कांटेक्ट है। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस, देखिए बातचीत खुद बंद की है इन्होंने, और ये क्या चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी खुद बातचीत शुरू करे। बातचीत बंद इन्होंने की है और थर्ड पार्टी प्रयास करती है, तो ऐसा है कि उसको इग्नोर किया जाता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है कि हुआ होगा। जब ये आपसे अलग हो रहे थे और आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे इनको रोकने का, इनसे बात करने की कोशिश करते, तो ये आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करते। ये हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा।
और उसके बाद ही फिर आपने फैसला लिया कि भाई अब हो गया बहुत, अब कोई प्रयास नहीं करना। जब वो इंसान सुनने को तैयार ही नहीं है तो समझाने से क्या फ़ायदा। फिर आपने भी ऐसा है कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। इनकी तरफ से प्रयास जो इनके लिए आप कर रहे थे उसको आपने बंद किया था। अभी वैसा ही है, थर्ड पार्टी झुक रही है, अगर बात करना चाह रही है तो ये इसको इग्नोर करते हैं, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। और फिर इनका ये रहता है कि थर्ड पार्टी खुद झुके, खुद बातचीत करे। लेकिन जब वो प्रयास करती है तो इनको भी थोड़ा समझौता करना चाहिए, लेकिन ये वैसा कर नहीं रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का दिमाग ही कुछ अलग है, ये अपनी अकड़ में रहते हैं और ये अकड़ के चक्कर में ही आपके साथ भी रिश्ता खराब हुआ, वहाँ थर्ड पार्टी के साथ अब खराब हो रहा है। अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का दिल टूटता हुआ दिखाई देता है, उसका दिल टूट गया, वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि भाई इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये इंसान ऐसा है कि उसकी सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। और उसको यकीन नहीं हो रहा है कि वही इंसान है जो शुरुआत में उसके साथ जो ये रिश्ते में आए और जब तब जैसे थे वैसे तो अब ये हैं नहीं। तो उसको यकीन नहीं होता कि इंसान में इतना बदलाव आ गया है। पहले ये ऐसा था कि खुद ही उसके पीछे भागते थे, उसकी बातों को मानते, उसके हिसाब से चलते थे। अब ऐसा हो गया कि अपने हिसाब से भी चलाना चाहते हैं और वो अगर कुछ कह रही है तो उसको सुनने को भी तैयार नहीं होते। तो उसको खुद यकीन नहीं हो रहा कि वही इंसान है जिसके साथ ये रिश्ते में आई थी, जिसको इसने ऐसा है कि पूरी कोशिश करी अपने साथ रखने के लिए। हो सकता है आप दोनों को ही अलग कर दिया, आपके पर्सन को छीनने के चक्कर में आपको ही उनसे अलग किया, ये भी कुछ की थर्ड पार्टी ने किया होगा। तो इतना प्रयास करने के बावजूद ये इंसान अब ऐसे हो गए हैं, जब इतना बदलाव इनमें आ गया तो थर्ड पार्टी को खुद ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो दुखी भी है, शॉक्ड भी है ये सब रवैया देखकर। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इनमें परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत परिवर्तन आपके पर्सन में आ गया। अब इनके इस रवैये की वजह से थर्ड पार्टी को ये लगने लगा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। और इसको ये लगता है कि ये उस थर्ड पार्टी को लगता है कि ये उसकी नहीं सुन रहे हैं तो ज़रूर किसी और की सुनते होंगे, कोई और इनको भड़काता है, ऐसा भी उसको लगता है। हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ गड़बड़ हुई जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली ना जाए, इसलिए ये कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं उसको। ये भी हो सकता है क्योंकि डर भी जब इंसान के अंदर होता है किसी चीज़ को खोने का तो भी वो उसके पीछे भागने लगता है या उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की जिसकी वजह से इनको लगा कि ये उनके हाथ से निकल रही है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि इसको अपने दबाव में रखना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। तो ये मामला भी हो सकता है कुछ के साथ। देखिए यहाँ पर कोई एक इंसान ऐसा है जो सोच रहा है कि उसको इस रिश्ते से अब बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी ही यहाँ पर परेशान दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, यह इंसान बदल गया है और ये ऐसे हो गए हैं कि इनके हिसाब से अगर सब कुछ ठीक होता है तभी ये खुश होते हैं, वरना इनकी नाराज़गी बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को भी अब पसंद नहीं आ रही। वो नहीं चाहती किसी के इशारों पर नाचना, वो चाह रही है अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिए और इनका साथ भी उसको चाहिए। उसको भी ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना चाहती, लेकिन इनका रवैया जो है ना बदला हुआ, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अब उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं। और उसको ये भी लगता है कि इसकी लाइफ, इस इंसान की लाइफ में उसके अलावा कोई और है, ये भी उसको शक है, जिसकी वजह से वो इसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। तो वो इसीलिए चाह रही है कि ऐसे इंसान को त्याग देने में ही भलाई है। अब देखिए यहाँ पर तो पहले ही आपको बता दिया गया कि ये दोनों अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, तो चीज़ें ठीक कहाँ से होंगी। इसीलिए इन दोनों के बीच अब ऐसा है कि मनमुटाव भी बढ़ रहा है और किसी तरह से रिश्ते में समस्या बनी हुई है जिसको ये लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है। उनको इसमें अब बुराइयां नज़र आने लगी हैं, इसमें खामियां नज़र आने लगी हैं। उनको लगता है कि ये इंसान ही उनके लिए सही नहीं है, इसको समझाना ही बेकार है। और यहाँ पर ऐसा है, इनको लगता है कि ये आपको जो धोखा दिए उसकी वजह से ये गलत इंसान उनको मिल गया है। देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं इनका ध्यान तो आपकी तरफ भी है क्योंकि थर्ड पार्टी इनको सही नहीं लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ पर इनका इरादा ऐसा बन भी रहा है कि ये आपसे बातचीत शुरू कर दें, जो नो कांटेक्ट है इसको ख़त्म कर दें। क्योंकि उस इंसान से तो अब ये बात कर ही नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी से, उसको तो इग्नोर किया जा रहा है। अब इनको ऐसा है कि इनको लगता है कि आपके साथ जुड़ जाना चाहिए, आप ही सही थे इनके लिए, यह ठीक नहीं है।
तो अब जब उसके साथ रहने लगे तो उसमें बुराइयां नज़र आने लगी। जब आपके साथ थे तो आपको ये सही नहीं समझते थे, तो आपसे दूर भागकर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए थे। अब इनका फिर दिमाग आप ही की तरफ आ गया है, इनको लग रहा है कि आपसे जो बातचीत बंद है उसको ये शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हो सकता है आपको कॉल मैसेज करें कुछ दिनों में। इसके लिए तो ऐसा कुछ समय फिक्स नहीं है, हो सकता है 10 दिन भी लग सकते हैं इसमें, या कुछ कुछ के लिए पहले भी हो सकता है, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा है। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है इन दोनों के बीच। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।